Hello everyone, Namaskar. I am here with a new video of teaching aptitude and attitude. If you are new on my channel, please subscribe. Let's start. Question number 17. The teacher's general education include option 1 10 weeks of student teaching, a major course in the humanities, instruction in method of educational research, डी कोर्सेज इन अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेटिक इंडिया। इसका आंसर आएगा ये कि ए डी कि द टीचर्स जनरल एजुकेशन इंक्लूड कि एक अध्यापक की सामान्य शिक्षा में क्या समाहित होना चाहिए कि उस अध्यापक की सामान्य शिक्षा में एक लोकतांत्रिक भारत को समझने का एक पाठ्यक्रम में उसकी समझ पैदा करने वाली चीज होनी चाहिए, अर्थात प्रजातांत्रिक भारत को समझने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। क्वेश्चन 16 15 क्वेश्चन पहले हो चुके थे पहले वाले वीडियो में। 16 मोस्ट एजुकेटर्स एग्री दैट कि बहुत से शिक्षाविद इससे सहमत है। किससे? द टीचर्स एटीट्यूड आर अनइम्पोर्टेंट प्रोवाइडिंग ही नोज ए सब्जेक्ट। टीचर्स शुड हैव ए वर्किंग नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ए टीचर्स पर्सनालिटी इज ए वाइटल पार्ट ऑफ द क्लासरूम क्लाइमेट। डी, बी एंड सी आंसर ओनली। तो यहाँ इसमें आंसर आएगा बी और सी दोनों। तो यहाँ इसमें डी आंसर आएगा कि अध्यापक को थोड़ा कार्यशील ज्ञान होना चाहिए बच्चों की बाल मनोविज्ञान का, और टीचर की जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वो क्लासरूम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अध्यापक का जो व्यक्तित्व है वो क्लासरूम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो ये दोनों चीजें सही है। चलिए प्रश्न नंबर 18। इन ऑर्डर फॉर लर्निंग टू बी गाइडेड मोस्ट इफेक्टिवली इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट। तो इस सबसे मोस्ट पूछा है कि जो स्कूल के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को सीखने के लिए, तो ए स्कूल बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट बी अप टू डेट, ये भी ठीक है। The school schedules contain a great variety of elective courses. The school have an extensive extracurricular program. Teachers know the psychological basis of people's growth and achievement. तो इसमें सबसे अच्छा है आंसर ये आएगा। तो स्कूल का शेड्यूल है, उसमें स्कूल के में बहुत सी वैरायटी होनी चाहिए जो कोर्स चयन कर सके बच्चा, जैसे हिस्ट्री है, राजनीतिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, बहुत सारे सब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें बच्चा उनको चयन कर सके। इलेक्टिव कोर्सेज खूब सारे होने चाहिए। इंस्टीट्यूशन एंगेज्ड इन द preparation of teachers have tended to establish programs which provide for A. general education, B. subject matter specialization, professional education and D. all of the above। तो इसमें तीनों आंसर सही आएंगे, तो all of the above। अगला 20वां प्रश्न, which of the following should not be included in the effective teaching। प्रभावशाली शिक्षण में कौन सी चीज इंक्लूड नहीं है? डिस्कशन, परिचर्चा, होम असाइनमेंट, गृह कार्य, रेसिटेशन ऑफ द लेसन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये तीनों चीज समाहित है, लेकिन ये सी वाली समाहित नहीं है होती इसमें रेसिटेशन ऑफ द लेसन कि पाठ को प्रस्तुत कर दिया। तू पढ़ मेथड बोलते हैं हम लोग इसको कि हिस्ट्री का पाठ है, तू पढ़ दे अकबर क्या, महाराणा प्रताप क्या, पढ़ दिया, टीचर ने पढ़ दिया या बच्चे ने पढ़ दिया। लेकिन हिंदी में ये जरूरी है, ध्यान रखना आप, हिंदी और इंग्लिश में ये मेथड है, ये जरूरी रेसिटेशन। इसको हिंदी में इसको आदर्श वाचन, जब अध्यापक खुद पढ़ता है उसको आदर्श वाचन बोलते हैं, और जो बच्चा पढ़ता है उसको अनुकरण वाचन बोलते हैं। सब में नहीं है, लेकिन ये और सब्जेक्ट में रेसिटेशन ऑफ द लेसन ये सही नहीं है, इसको तू पढ़ मेथड है, ये जायज नहीं है। अगला प्रश्न, टीचर एजुकेशन शुड नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद अट्रैक्टिंग सुटेबल पीपल इनटू प्रोफेशन, developing better instructional programs, helping teachers to adjust to teaching demands. None of the above is a correct answer। तो अध्यापन शिक्षा में किन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? तो ये ए बी सी तीनों चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, यानी ये तीनों भी कोई सा भी सही आंसर नहीं है। Which of the following probably needs the greatest additional
emphasis in the education of teachers. निम्न में से एक अध्यापक के प्रशिक्षण में, अध्यापक शिक्षा में कौन सी बात सबसे अधिक मायने रखती है? करिकुलम कंस्ट्रक्शन, कल्चरल बैकग्राउंड, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट डायनेमिक्स। तो इसमें आंसर आएगा डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टीचर को विद्यार्थियों का गतिविधियों का या गतिकी का ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। द मेजर पर्पज ऑफ इंटर्नशिप फॉर टीचर्स इज टू, यानी आप बीएससी बीएड या बीए बीएड या बीएड कर लेंगे, उसके बाद इंटर्नशिप होगी, आपकी लेसन लगेंगे, तो वो किस लिए? गिव द इंटर्न अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस टीचिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड टीचर। तो ये सही बात है कि एक्सपीरियंस्ड टीचर है, उसके अंडर में आप टीचिंग की प्रैक्टिस करते हैं, उसके निर्देशन में आप ये करते हैं, तो ये सीख जाते हैं। तो इसका उद्देश्य यही है। 24, द फर्स्ट प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी यू मस्ट मीट एज ए न्यू टीचर is to change the curriculum in the light of your training, seek to enrich the educational philosophy of other teachers, cooperate with your fellow teachers in spite of differences, ascertain and follow the procedures of your predecessor. सही आंसर आएगा सी, कोऑपरेट विद योर फेलोज टीचर्स इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस, यानी मतभेद होने के बावजूद भी आप अपने फेलोज टीचर हैं, अपने साथी अध्यापक हैं, उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। द पोजीशन टेकन बाय मोस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इज दैट द टीचर शुड, अधिकांश शिक्षण संस्थान अध्यापकों से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? कि कंसील फ्रॉम द क्लास हिज ओपिनियन ऑन कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, विवादित विषयों को अपनी क्लास से छुपवाएं, अपनी विचार, अपनी ओपिनियन छुपाएं। स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल डिस्कशन, जो राजनीति और राजनीति से संबंधित चर्चाएं हैं वो नहीं करें। एडवोकेट व्हाट द मेजोरिटी इन कम्युनिटी बिलीव, जो अधिसंख्यक सामुदायिक विश्वास है, प्रचलित विश्वास है, उनको उनकी एडवोकेटी समर्थन करें, वकालत करें। नन ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट, इनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है। तो ये सही बात है, ये तीनों की ही जो शिक्षण संस्थान उम्मीद नहीं करते हैं, ये सारे गलत हैं। सुपरविजन ऑफ चिल्ड्रन इन द असेंबली हॉल इज द इमीडिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल, ऑल टीचर्स, ओनली टीचर्स असाइंड टू हॉल ड्यूटीज, स्पेशल स्टूडेंट मॉनिटर्स। दोस्तों इसका आंसर यह आएगा कि उस टीचर की जिम्मेदारी है, ओनली टीचर्स असाइन टू ऑल ड्यूटीज, जिसको इस जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया गया है। कि जो प्रार्थना सभा में, असेंबली हॉल में इमीडिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी की, तात्कालिक जिम्मेदारी किस टीचर की होगी? तो ये उसकी होगी जिसको नियुक्त किया गया। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्स्ट्रा क्लास एक्टिविटीज इन मोस्ट स्कूल फॉल टू द ओल्डर एंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर इन द स्कूल, द ग्रेट मेजोरिटी ऑफ ऑल टीचर्स, a small portion of the faculty, usually the new teachers whose class loads are light। तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है? तो एक्स्ट्रा क्लास एक्टिविटीज़ में की जो जिम्मेदारी है वो अधिकांश स्कूलों में जो अधिकांश शिक्षकों पे ही डाली जाती है। ऐसा नहीं है किसी एक्सपीरियंस वाले को कर दिया, किसी और को कर दिया, अधिकांश शिक्षक हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी जाती है। सबको अलग अलग, किसी स्काउटिंग की किसी को दे दी, म्यूजिक की किसी को दे दी, गेम्स की किसी को दे दी, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग वीडियो। If you found it helpful, please like, share and subscribe my channel. Next video will be uploaded tomorrow. तो दोस्तों तैयारी करते रहिए, और आपको मेरा ये भी कहना है कि आप और दूसरे चैनल पर भी जाकर टीचर एप्टीट्यूड इसकी तैयारी कीजिए। अधिक से अधिक आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।